जीके की क्लास में फिर पुनः उपस्थित हुए हैं। मैं जयपुर चैप्टर चेयरमैन मोहनलाल शर्मा आईकास आपको पुनः फलित की कक्षाएं में लगातार बने रहिए। इससे पहले वाला चैप्टर आप जरूर देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। पहले वाले चैप्टर को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक इस बारे में आगे आपको समझ में कम आएगा। अतः आप उसको जरूर देखिए और समझिए, और कोई दिक्कत हो तो हमें आपके सुझाव भेजिए और आगे से उसमें वो करेंगे। अब आते हैं उसी चीज को हम इस जगह लगा के अप्लाई करके देखते हैं। ये मेष लग्न की कुंडली है। मेष लग्न में पहले भाव में मेष राशि आएगी, तो दूसरे भाव में वृषभ होगी, तीसरे में मिथुन होगी, चौथे में कर्क होगी, पांचवें में सिंह होगी, छठे में कन्या होगी, सातवें में तुला होगी, आठवें में वृश्चिक होगी, नौवें में धनु होगी, 10वें में मकर होगी, 11वें में कुंभ होगी, 12वें में मीन राशि होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कई ग्रह दो दो बार लिखे हुए हैं। वो ग्रह उनके स्वामी हैं, क्योंकि इस लग्न की कुंडली को समझने के लिए कौन से ग्रह इस मेष लग्न के लिए शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं, उस बारे में जानने के लिए यहाँ पे उनके स्वामी लिखे गए हैं। मेष का मंगल, वृषभ का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर का शनि, कुंभ का शनि और बृहस्पति 12वीं राशि मीन के स्वामी है। अब इसमें हम वो फार्मूले लेके चलते हैं जो पहले वाली क्लास में आपको समझाया था। त्रिकोण के स्वामी शुभ होते हैं। त्रिकोण का कौन सा स्वामी, यानी कि पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव आपका त्रिकोण होता है। कुंडली में पहला भाव, पांचवा भाव और नौवां भाव त्रिकोण है। तो पांचवा पहले भाव का स्वामी तो मंगल है, वो लग्न केंद्र भी होता है और त्रिकोण भी होता है। अतः मंगल इस कुंडली के लिए शुभ होता है। पर मंगल में एक दोष है कि वो अष्टम भाव का भी स्वामी होता है। तो अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण यदि लग्नेश जो भी ग्रह हो और अष्टमेश भी हो या षष्ठेश हो, उसको दोष नहीं लगता है, या यूं कहें कि बहुत कम प्रभाव, पाप अशुभ प्रभाव होते हैं। अतः हम इसको शुभ की श्रेणी में ही मानेंगे। केंद्र भी हो गया और त्रिकोण भी हो गया, इस वजह से अष्टमेश होने का दोष। लेकिन कई बार शारीरिक कष्ट जरूर दे सकता है। वो कब, जब नीच का होके बैठा हो, यानी मंगल यहाँ चौथे भाव में बैठा है, तब आपको शारीरिक कष्ट दे सकता है, क्योंकि वो नीच का हो गया। या ये छठे में आके बैठ जाए ये मंगल, तब आपको ये शारीरिक कष्ट दे सकता है। उस समय छठे और आठवें का संबंध बन गया, छठा भाव रोग का है, इस वजह से। तो यानी कि मंगल इस कुंडली में आपके शुभ की श्रेणी में चले जाएगा, और सूर्य आपके पंचमी होके बैठा हो तो और भी उत्तम है, लेकिन पंचम भाव का स्वामी होने के कारण शुभ माना गया है। तो सूर्य शुभ है, मंगल है। अब तीसरे त्रिकोण में हम देखें, बृहस्पति की राशि धनु है। धनु शुभ हुआ, धनु का स्वामी यानी बृहस्पति शुभ हुआ। अब बृहस्पति की दूसरी राशि कौन सी जगह गई है, वो 12वें भाव में गई है। पहले आपको पहले के चैप्टर में बताया कि दूसरे और 12वां भाव समभाव होता है। अब इनकी दूसरी राशि कौन सी जगह पड़ती है, उसके अनुसार इनकी शुभता और अशुभता काउंट की जाती है, और लग्न के क्या मित्र है, शत्रु है, उसके आधार पर भी ये चीज देखी जाती है। तो हम यहाँ देखें कि बृहस्पति की दूसरी राशि 12वें भाव में पड़ी है। बृहस्पति त्रिकोण का स्वामी होने के कारण शुभ है, तो सब शुभ और सम भाव शुभ की श्रेणी में ही आएगा। अतः शुभ और सम, तो यानी कि बृहस्पति यहाँ पे शुभ ही कहलाएगा। अब आ जाइए चंद्रमा। चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है। इसको केंद्राधिपति दोष भी होता है, शुभ ग्रहों को केंद्राधिपति दोष होता है। पर एक ही ग्रह होने के कारण, मतलब एक ही ग्रह का मतलब एक ही राशि का स्वामी होने के कारण इसको इतना दोष नहीं मानते हैं। और लग्न का स्वामी होने, मित्र होने के कारण, लग्न के स्वामी की मित्रता होने के कारण इसको अशुभ की श्रेणी में नहीं डालेंगे और इसको भी शुभ को ही मानेंगे। तो इसमें आपके शुभ हो गए सूर्य, मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा। अब हम आते हैं त्रिषडाई के स्वामी अशुभ होते हैं। त्रिषडाई का मतलब है तीसरा, छठा और 11वां। तीसरे घर में बुध की राशि है,
और छठे में भी बुध की है, तो दोनों ही राशि कवर हो गई है और वो अशुभ है। तो यहां टोटली बुध अशुभ होता है। सबसे ज्यादा अशुभता मेष लग्न के लिए बुध बनता है। फिर उसके 11वें भाव में आपकी शनि है जो अशुभ है, ठीक है। दूसरी राशि इसकी पड़ी दसम भाव में। दसम भाव क्या है? केंद्र है। इसमें पाप ग्रह पाप फल नहीं करते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो शुभ करते हैं, तो शनि भी इसमें पाप माना जाएगा। और लग्न के स्वामी मंगल का शनि शत्रु है, तो इस वजह से अशुभ की श्रेणी में चला जाएगा शनि। और मंगल के लिए क्या होता है? मेष लग्न के लिए 11वां भाव क्या बताया था आपको पूर्व में? बाधकपति। तो शनि या बाधकपति भी है, तो इस वजह से शनि अशुभ की श्रेणी में गया। अब आपके भाव बचे हैं दूसरा भाव और 7वां भाव, जिसके स्वामी है शुक्र। दूसरा और 7वां भाव क्या है? मारक है। और मंगल के क्या है? ये शत्रु है या समय जो भी है, इस वजह से ये इसलिए सही नहीं है, मारक हो। और शुक्र को क्या लग जाएगा? केंद्राधिपति दोष, तो वो भी अशुभ हो गया। तो इस वजह से शुक्र इस कुंडली में आपका मारक हो गया और आपके लिए अशुभ हो गए। अब आपका कौन सा भाव बचा? कोई सा ही नहीं, सब कंप्लीट हो गए। तो इस प्रकार से हमारे सामने पिक्चर जो प्रस्तुत हुई है, मेष लग्न के लिए कौन कौन शुभ होते हैं? सूर्य, मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा, ये शुभ होते हैं। अशुभ कौन कौन से होते हैं? बुध, शनि और शुक्र। अब सबसे ज्यादा इसमें शुभ कौन है और सबसे ज्यादा अशुभ कौन है, उसका निर्धारण हमको करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा शुभ है जो आपका सूर्य होता है। क्यों? सूर्य की एक ही राशि होती है और वो आपकी आ रही है त्रिकोण भाव में, तो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह जो है आपका सूर्य होगा। और यदि वह यहां पे बैठ जाए, स्थित हो, यानी सूर्य उच्च का होके बैठ गया, तो वो आपकी कुंडली में अच्छा फल देगा। परंतु यही सूर्य यहां पे आके स्थित हो जाए तो वो इतना ज्यादा बढ़िया नहीं रहेगा। शुभ तो रहेगा, लेकिन जितना हम मान रहे थे वो नहीं हो पाएगा, अच्छा नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से 6, 8, 12 भाव में भी बैठने को सूर्य को या किसी भी ग्रह को अच्छा नहीं मानते हैं। पाप ग्रह को अच्छा जरूर मानते हैं। जो उपचय स्थान, कुंडली में उपचय स्थान होते हैं आपके 3, 6, 10, 11, इनमें यदि पाप ग्रह बैठते हैं तो बैठना, स्वामी होना नहीं बता रहे हम, स्वामी होना तो अशुभ है 3, 6, 11 के, लेकिन 3, 6, 10, 11 में पाप ग्रह का बैठना अच्छे माना गया है। अब लेकिन यहाँ बुध की राशि में बैठेंगे तो जो सूर्य के संभाव का रोल अदा करते हैं तो ठीक रिजल्ट देंगे, ज्यादा अशुभता नहीं देंगे। 8वें राशि, ये 8वें भाव में जाके मंगल की राशि में बैठेंगे तो मंगल सूर्य का मित्र है, इसलिए यहाँ भी दिक्कत नहीं है, इतना ज्यादा नुकसानदायी नहीं है। और यहाँ बैठ जाएंगे तो यहाँ पे भी वो आपको कोई नहीं ज्यादा अशुभ रहेंगे, क्योंकि यहाँ बृहस्पति की राशि में अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, तो सूर्य इस कुंडली में अच्छा माना गया है। फिर उसके बाद में मंगल तो लग्नेश है और इस कारण से मंगल को भी सेकंड कैटेगरी में, फिर चंद्रमा को भी यहाँ पे सेकंड कैटेगरी में मतलब रखेंगे, क्योंकि उसमें भी कुछ अशुभता क्या है? केंद्राधिपति दोष है। और बृहस्पति में, बृहस्पति त्रिकोण का स्वामी होके लेकिन द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण खर्चा भी करवाता है। इस प्रकार से आप कभी रत्न पहने तो आप सबसे पहले सूर्य का रत्न पहने, उसके बाद में बृहस्पति का पहने, फिर आपको मंगल का पहने। यदि आपको और आपको कॉम्बिनेशन में पहनना है तो आपको पहनना पड़ेगा ये सूर्य का और बृहस्पति का, यानी कि माणिक और आपको पुखराज पहन के कंबाइन में आप पहने तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मतलब आपको योग कारक रिजल्ट भी मिलेंगे, अच्छे धन और लक्ष्मी
की भी कृपा आपके बनी रहेगी। तो इस प्रकार से अब आ जाइए, सबसे पहले हम देखें कि अब सब इस लगने में बुध सबसे अशुभ होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो दो ऐसे भावों का स्वामी हो गया जो अशुभता है, और यदि वो यहाँ होके बैठ जाए तो डेफिनेटली आपकी कुंडली में बुध अशुभ है। उसकी दशा अंतर दशा में आपको जरूर किसी न किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट आपको या आपके जीवन साथी को अवश्य मिलेगा। आपके बड़े वो छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध अच्छे नहीं हो रहेंगे, कुछ विवाद भी हो सकते हैं। इस वजह से इसको कुंडली का वो करने का है। तो बुध इस कुंडली में आपका है। फिर सप्तम भाव और द्वितीय भाव का स्वामी होने का कारण शुक्र मारक है, तो वो भी आपके अशुभ की श्रेणी में है। और ये यदि आपके दोनों बुध और शुक्र जब इन दोनों की एक की दशा अंतर दशा हो, तब उस समय आपको शारीरिक कष्ट अवश्य होता है मेष लग्न वालों को। इसी प्रकार से शनि की जब अंतर दशा या महादशा होगी तो शनि यहाँ पे आपको फल तो देगा लेकिन बाधाओं के साथ। क्यों? कि 11वां भाव बाधक पति भी है, तो शनि सबसे कम नुकसान करने वाला होगा। बुध और आपके शुक्र ज्यादा इस कुंडली में वो देंगे। शनि आपको लाभ दे सकता है, कर्म क्षेत्र में भी वो कर सकता है, लेकिन आपको यदि दोनों आपके साथ नीलम और पुखराज आपने पहन लिया योग कारक बनाने के लिए, लेकिन आपको बाधाएं आएंगी और खर्चे विशेष हो जाएंगे और काम में दिक्कत भी आएगी। तो आपको इसमें सिर्फ आपको पहनना है सूर्य का और बृहस्पति का स्टोन। कभी धारण करे तो वैसे जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया है मंत्र जाप करो जिस भी ग्रह को आपको। यदि कुंडली में आपकी जब दशा अंतर दशा खराब हो तो आपको वैदिक मंत्रों का इनका जाप करना चाहिए। जो पाप ग्रह होंगे, अशुभ ग्रह होंगे, वो अपनी अशुभता कम करेंगे और शुभ ग्रह होंगे वो अपनी शुभता को बढ़ा देंगे। धन्यवाद। मैं मोहनलाल शर्मा, जयपुर चैप्टर चेयरमैन आईकास। आप पढ़ते रहिए और आप कुंडली में बना कि फलित के लिए जुड़े रहिए। आपको अगली क्लास में हम वृषभ लग्न के बारे में बताने जाएंगे, उसमें कौन से ग्रह आपके लिए शुभ होते हैं और कौन से अशुभ होते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।